हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण 0.005 हेनरी है। पहली कुंडली में धारा I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी से परिवर्तित होती है, जहां आई नोट बराबर 10 एम्पीयर है तथा ओमेगा बराबर 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड है। तो उच्चतम विद्युत वाहक बल होगा 2 पाई, 5 पाई, पाई, 4 पाई। हमें बताना है कि उच्चतम विद्युत वाहक बल क्या होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब दो कुंडलियां पास पास इस प्रकार से हो तो एक कुंडली प्राथमिक कुंडली P तथा दूसरी कुंडली प्राथमिक कुंडली S। तो प्राथमिक कुंडली E में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली द्वितीय कुंडली में परिवर्तित फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, जहाँ N2 phi2 द्वितीय कुंडली में फ्लक्स है, कुल फ्लक्स है, जिसे हम लिख सकते हैं N2 phi2 बराबर M I1, जहाँ M अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब फैराडे के द्वितीय नियम से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर -N2 d फाई टू बटे dt, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि यह प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। धारा के परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। और इसी प्रकार E2 बराबर हो जाएगा -M di/dt, जहाँ I1 है प्राथमिक कुंडली में, I1 है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर 0.005 हेनरी तथा पहली कुंडली अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा I बराबर Im साइन ओमेगा टी, जहाँ अधिकतम मान Im बराबर है 10 एम्पियर तथा ओमेगा बराबर है 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो हमें निकालना है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो मुख्य अवधारणा से E2 बराबर हो जाएगा -M di/dt, मान रख देंगे
तो ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी का डी टी के सापेक्ष अवकलन, जो कि हो जाएगा माइनस साइन आई एम ओमेगा कोस ओमेगा टी, जिसे हम लिख सकते हैं ई टू बराबर ई एम कोस ओमेगा टी। तथा हमें प्रश्न में अधिकतम विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, यानी कि हमें ई एम, जो कि अधिकतम विद्युत वाहक बल है, तो ई एम बराबर है एम आई एम ओमेगा, मान रख देंगे 0.005 गुणा आई का मान 10 एम्पियर तथा ओमेगा का मान 100 पाई, जो कि हो जाएगा 5 पाई वोल्ट। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 5 पाई वोल्ट सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।